बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम पंजाब पुलिस, पीएचपी और एसपीयू की जो जॉब्स आई हैं उनके फ़िज़िकल टेस्ट, उसकी प्रिपरेशन और फिज़िकल टेस्ट जब होगा उस हवाले से जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, ख़ास तौर पे उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने के अप्लाई किया हुआ है। तो चलते हैं बाकायदा अपनी वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी डिस्कस की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो पंजाब पुलिस, एसपीयू या पीएचपी का जो है, इसकी जो फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो फ़िज़िकल टेस्ट है उसकी गाइडेंस में हम उसके कद को डिस्कस करेंगे, फिर उसकी छाती है या चेस्ट है, फिर दौड़ का मरला होगा और उसके बाद जाके तहरीरी इम्तिहान होगा। तो ये चार चीज़ें बेसिकली होती हैं। सबसे पहले कद होता है, फिर छाती होती है, फिर दौड़ होती है, उसके बाद जाके तहरीरी इम्तिहान होता है, उसके बाद जाके इंटरव्यू होता है। लेकिन वो एक अलग से चीज़ बन जाती है जो इंटरव्यू होता है। और इसके अलावा जो है ये चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी कि आप 100% किस तरह अपने फ़िज़िकल को क्लियर कर सकते हैं। आपका अगर कद कम है तो उस सूरत में आप अपना कद कैसे बढ़ाएंगे, छाती कम होने की सूरत में क्या करेंगे, फ़िज़िकल टेस्ट के दिन नाश्ता वगैरह आपने किस तरह करके जाना है, जो कद और छाती की पैमाइश के वक्त किन किन बातों का ख्याल रखते हैं, दौड़ का जो प्रोसीजर होता है उसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि कुछ लोग जो होते हैं वो कद और छाती पूरा होने के बावजूद फेल हो जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि उनके पास गाइडेंस नहीं होती। तो चलते हैं हम बाकायदा वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम मेल की हाइट का डिस्कस करते हैं कि जो मेल की हाइट है वो 5 फीट और 7 इंच है, और मेल के लिए जो चेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो 33 और 34.5 है। यानी 33 इंच जो है वो आपने मुकम्मल सांस निकाल के वो मैयर करेंगे। आपने पूरा सांस अपना निकाल लेना है। बाकायदा वो आपसे कहेंगे कि आप अपना पूरा सांस बाहर निकालें। आप अपना पूरा सांस बाहर निकालेंगे तो वो उस वक्त मैयर करेंगे। उसके बाद फिर आपको कहेंगे कि अब अपना जो है चेस्ट फुलाओ, तो आपने सारा सांस अंदर लेके जाना है। उसके बाद फिर मैयर करेंगे जो कि 34.5 इंच हो। तो कम से कम 1.5 इंच का जो है इसका गैप होना ज़रूरी है नॉर्मल और फुलाने के बाद। और अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल की हाइट जो होती है वो 5 फीट 2 इंच होती है, और चेस्ट की रिक्वायरमेंट जो है जो फीमेल के लिए है वो नो कंडीशन, ज़ीरो है, उसकी मैयर नहीं की जाती। तो नाज़रीन, नेक्स्ट जो है ये कि देरा गाजी खां, राजनपुर जो कबायली इलाके हैं उनमें फ़िज़िकल की राहत दी जाती है। कद में, उम्र में और तालीम वगैरह में भी उनको राहत दी जाती है जो कबायली इलाके हैं हमारे उनके। तो कद की जो पैमाइश है उसके दौरान आप किन किन चीज़ों को ज़हन नशीन रखेंगे। तो जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, कद जब मैयर करते हैं तो आपको एक तख्ता सा होता है उसके ऊपर खड़ा कर देते हैं। आपके शूज़ उतरवा के, सॉक्स भी उतरवा देते हैं, जुराबें भी उतरवा देते हैं, उसके ऊपर खड़ा कर लेंगे। आपके पीछे जो है एक पोल की शक्ल का होगा, उसके साथ बिल्कुल टेक लगा के आप लोग खड़े होंगे और सर के ऊपर जो है वो एक जो पैमाना है वो रखेंगे, जिसके ऊपर स्केल होगा। वहाँ से पता चलेगा कि आपकी हाइट कितनी है। इसमें कुछ लोगों का होता है जिनकी जो नेक है वो उसकी हाइट ज़्यादा होती है, बाकी फिजिकली कम होती है लेकिन उनकी पूरी हो जाती है। यानी सर के ऊपर जो है वो पैमाना रख के फिर मेजर करते हैं। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें ज़हन नशीन रखनी चाहिए जब हमारी पैमाइश हो रही हो। तो सबसे पहले कि पाँव की जो एड़ियाँ हैं वो दोनों बिल्कुल साथ जोड़ के रखें, क्योंकि अगर आप पाँव की एड़ियाँ जो हैं वो साथ जोड़ के नहीं रखेंगे तो उसका आपको नुकसान ये होगा कि आपकी हाइट कम हो जाएगी। आप एड़ियाँ जो पाँव है वो फैला के रखेंगे तो आपकी हाइट कम शो होगी। उसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट सीधा आपने एड़ियाँ और कमर उस पोल के साथ जो आपके बैक पे है उसके साथ लगा के खड़े होना है। ज़्यादा नहीं मगर थोड़ा सा
जैसे ना बिल्कुल एक्टिव होकर खड़े होना, ऐसे झूल के इस तरह पैसिव नहीं खड़े होना जिससे आपकी हाइट कम हो, थोड़ा सा मतलब अकड़ के, जैसे कहते हैं ना, हाइट जब हाइट मेजर हो रही है तो कम से कम इस तरह खड़ा होना चाहिए। और नज़र जो है ये बिल्कुल सामने होनी चाहिए 90 के एंगल पे, और बगैर किसी टेंशन के आप जो है अपनी पैमाइश करवाएं। अगर आप फिजिकली ठीक है तो आपको मसला नहीं होना चाहिए, इसलिए ज़हनी टेंशन भी नहीं लेनी फजूल की। तो ये थी कद की पैमाइश के दौरान आपने जिन जिन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो इसके बाद हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे, और वो ये होगी कि जिन लोगों की हाइट कुछ कम है वो उनको कैसे बढ़ाएंगे। आप पिक्चर देख के आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो गया होगा कि ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, तो बिल्कुल सही आपने पहचाना है, लेकिन सिर्फ तस्वीर से क्लियर नहीं होगा, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें अहम होती हैं जो आपको अभी बताई जाएंगी। तो कद बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप वार्म अप करें अपने आप को। वार्म अप से मुराद क्या है कि आप अपनी रनिंग करें, उसके बाद साइड स्काई जंप करें, जो भी आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं वो कर लें, यानी अपने आप को फुल गर्म करें, आपके मसल जो है वो गर्म हो जाए। उसके बाद आप चिन अप करें, यानी ऊपर जो डंडा से इधर शो हो रहा है पिक्चर में भी, उसको पकड़ के जो अपने आप को ऊपर उठाते हैं, इसको कहते हैं चिन अप, यानी आपकी जो चिन है ये इस डंडे के ऊपर जानी चाहिए। और उसके साथ साथ आप पुशअप भी लगाएं, लेकिन पहली शर्त है कि वार्म अप होने के बाद ये सारा काम करना है, अदरवाइज मसल पुल हो जाएंगे जिसका आपको नुकसान होगा। वो मैंने अभी नीचे नोट में दिया हुआ भी है कि कभी भी जो चिन अप है वो ठंडे जिस्म के साथ नहीं लगाने चाहिए। तो ये कुछ ट्रिक हैं जो आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन ये इनिशियल स्टेज पे है, इससे आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन में कहीं आपकी हाइट बढ़ जाएगी वो नहीं है, ये लॉन्ग टर्म है, कम से कम 1 माह इसके लिए होना चाहिए। दूसरी बात आ जाती है इसके बाद छाती के मसाइल काफ़ी लोगों को दरकार होते हैं कि जी हमारी चेस्ट काम है, हम क्या करें। हाइट का जो है प्रॉब्लम है वो मेजर है, जो चेस्ट की है ये नॉर्मल है। तो इसलिए चेस्ट की जो मसाइल वाले हैं जिनकी थोड़ी बहुत कम है उनको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। वो सिर्फ क्या करें वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि उनको क्या करना चाहिए, कि वो पहले जिस्म को वार्म अप करें, अपनी रनिंग करें, उसके बाद हल्की फुल्की जितनी रनिंग होती है जो भी आपने करना है एक्सरसाइज वो करें। उसके बाद पुशअप लगाएं, यानी जिसे हम डंट भी कहते हैं, जो सामने एंगल उन्होंने बताया हुआ इस वे में आप लगाएं, ठीक, हल्के से पाँव क्लोज कर लें इस जो पिक्चर की निस्बत है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस सूरत में आप पुशअप लगाएं, जितने ज़्यादा पुशअप लगाएंगे उतनी ही आपकी चेस्ट फैलेगी। लेकिन फिर भी ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, कम से कम जितना भी मैक्सिमम टाइम हो सकता है, कम से कम 15 दिन तो चाहिए होंगे कोई ½ इंच और 1 इंच पूरी करने के। लेकिन ठंडे जिस्म के साथ फिर भी कभी आपने पुशअप नहीं लगाने, क्यों कि आपके मसल पुल हो जाएंगे। और साथ साथ अगर आपने चेस्ट बढ़ानी है तो आप अपनी खुराक को भी बढ़ाएंगे ताकि आप सही अच्छे अंदाज में सेहतमंद हो जाएं। ख़ास तौर पे जो है मिल्क, जो दूध है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, तो दूध लाजमी पिएँ और अपनी एक्सरसाइज करें जो आपको बताइए। इंशाल्लाह ये करेंगे तो आपकी जो है विदिन 2 वीक 1 से 1.5 इंच जो है चेस्ट बढ़ जाएगी। पुशअप कितने लगाने हैं, ये है कि पहले आप 5 से स्टार्ट ले लें, पहले दिन 5, फिर 6, 7, 8, 10, जितने आप मैक्सिमम लगा सकते हैं उतने आप लगाएं, ठीक है। ये नहीं है कि 2 डेली लगा लो कहीं जी आपकी चेस्ट पूरी हो जाएगी, तो ये चीज़ नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप लगाने चाहिए। अब छाती की जो पैमाइश है उसके दौरान आप क्या क्या चीज़ें मलूज़ ख़ातर रखी जाती हैं, तो उसमें जो है आप जैसे देख रहे हैं पिक्चर में कि जो छाती है ये इंची टेप के साथ निप्पल के बिल्कुल ऊपर से मेजर की जाती है, और साथ स्केल खड़ा है, आपको उससे भी अंदाज़ा हो गया होगा कुछ ना कुछ कि पहले हाइट मेजर की जाती है, उसके बाद चेस्ट मेजर की जाती है। तो अभी आपको बताते हैं नेक्स्ट कि अगर आपकी चेस्ट मेजर हो रही है तो आप क्या क्या चीज़ें अपने जहन में रखेंगे। जिन लोगों को डर है कि उनकी छाती कम है वो पैमाइश वाले दिन जो है पेट भर के खाना खा के जाएं, ठीक है, पेट भर के खाना खा के जाएं, क्योंकि इससे ऑटोमेटिकली आपके जो लंग्स हैं वो थोड़ा फैलेंगे तो आपकी चेस्ट पे इसका इफेक्ट होगा। ख़ास तौर पे जो पानी है वो कसीर मिकदार में पिए, पानी से पेट आपका फुल हो, इसलिए क्योंकि उस दिन आपकी दौड़ नहीं होने वाली। आम तौर पे जो रूटीन चल रहा है उसमें ये होता है कि पहले हाइट और चेस्ट होती है, उसके बाद 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद जाके दौड़ होती है। तो इसलिए आप उसके लिए बेफिक्र होकर जाएं, आपको पहले उसका स्केड्यूल मिल जाएगा, उसके बाद फिर जाके आप वो सारा जो है
दौड़ करेंगे, तो इसलिए आप उस जो उनकी चेस्ट को डाउट है वो लोग अपना पेट भर के खा पी के जाएं और पानी का सही मकदार में पी के जाएं। और जो पैमाइश हो रही है चेस्ट की तो बिल्कुल सामने देखें। अगर आप नीचे देखेंगे इंची टेप की तरफ पूरी हो रही है नहीं हो रही तो आपकी छाती कम हो जाएगी। तो इसलिए टेंशन फ्री होकर बिल्कुल सामने देखना है। और जब सांस निकालने का कहें, मतलब आपको उन्होंने कह दिया कि सांस सारा छोड़ दें, आप निकाल दें, आपको मालूम है आपकी आधी इंच या पूरी इंच छाती कम है, तो उस वक्त आपने सारा सांस छोड़ना नहीं है, बल्कि थोड़ा सा सांस भर के रखना है। ये ट्रिक है, ठीक है। सांस थोड़ा सा भर के रखना है आपने अपने अंदर। और वो कहेंगे आपको काउंट करें 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 आपने अंदर जो अंदर वाली हवा उससे खारिज नहीं करनी जो आपके अंदर है, आपने मुंह से सिर्फ बोलना है। ये थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ट्रिक आ जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स में, मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा। और जब छाती फैलाने का कहेंगे आप जी सांस अंदर ले जाएं, तो फुल जितना हो सकता है आप सांस अपने अंदर भर लें, ठीक है। आपकी छाती जो है वो फैल रही है इससे, और पेट को अंदर ले जाएं। जैसे वो आप देखें ना इंची टेप वाली पिक्चर में, तो वो पेट उसका अंदर है, इतना पेट अंदर जाएगा छाती उतनी बाहर निकलेगी। तो आप पेट अंदर लेके जाएं और किसी परेशानी के बगैर आप मेजर करवाएं, टेंशन ना लें। अगर आपकी छाती ठीक है तो ठीक है, हो जाएगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी, बस सिंपल सी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि जी पुलिस वाले बड़ी ज्यादती करते हैं, क्यों हमें चेस्ट से निकाल दिया, हमें हार्ट से निकाल दिया, तो ये गलत है। वो आप उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो तो आपको कभी वो नहीं निकालेंगे। उन्हें तो आप चाहिए ना, इसीलिए तो वो उन्होंने आपसे एप्लीकेशन ली है, अदरवाइज आपका फॉर्म ही सबमिट ना करते। तो ये चीज़ माइंड से निकाल दें। आप अगर फिजिकली फिट हैं तो आपको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। नेक्स्ट, रनिंग टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हाइट आपकी पूरी होगी, चेस्ट पूरी होगी, नेक्स्ट आ गया रनिंग टेस्ट। तो रनिंग टेस्ट किस तरह होता है पुलिस का, अभी इसको डिस्कस करते हैं। 1 मील या 1.6 किलोमीटर होते हैं फॉर मेल, और टाइम आपको कितना चाहिए होगा, 7 मिनट। और फीमेल के लिए क्या होता है वो भी अभी देख लेते हैं कि 1 मील या 1.6 किलोमीटर डिस्टेंस सेम होगा फीमेल के लिए, लेकिन टाइम उनका 10 मिनट होता है। ये उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है। और दौड़ लगाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, किन किन बातों का आपने ख्याल रखना है। देखिए आपके सामने उन्होंने नंबरों वाली शर्ट ऊपर आधे तौर पे पहनाई होती है, तो इस तरह आपको पहना के इस तरह ट्रैक पे खड़ा कर दिया जाएगा लाइनों में। फ्रंट पे होगा जो है लाइन लगी होगी वाइट कलर की, तो आप सोच रहे हो जो पहला लड़का है उसको तो कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, लास्ट वाले को नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। अगर आपका रोल नंबर लास्ट पे आता है, आपका जो बैच 50 का या 20 का या 30 का दौड़ रहा है, तो आपको चंद कदम ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें, टेंशन नहीं लेनी। अगर आप फ्रंट पे होते पूरा कर सकते हैं तो लास्ट पे भी होकर भी पूरा कर सकते हैं। चलते हैं अभी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ कि दौड़ जो है इसका टाइम 7 मिनट होता है। आप 5 मिनट में क्लियर कर लें या 6 मिनट 59 सेकंड में कर लें, आपको सिर्फ पास होना चाहिए और आपकी पास कंसीडर की जाएगी। आपसे वो नहीं पूछेंगे कि आपने 5 मिनट में किया या आपने लास्ट सेकंड में की है। तो इसलिए इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ रनिंग करें। एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाले अगर आप फ्रंट पे आ गए या पहले नंबर पे चले गए या लास्ट में रहेगा, आपके नंबर कटने वाले नहीं हैं। बिल्कुल आप इजी होके रनिंग करें। और जिन लोगों को दौड़ना मुश्किल लगता है वो आज से ही प्रैक्टिस शुरू करें, क्योंकि भी आपने नेक्स्ट दौड़ करनी है। अगर आप दौड़ में रह जाते हैं तो आपको जो है तहरीरी टेस्ट या रिटन टेस्ट में आप एलिजिबल ही नहीं है, आप यहीं पे आपको निकाल देंगे वो। तो इसलिए आज से ही प्रैक्टिस स्टार्ट करें। लेकिन जिन लोगों की चेस्ट कम है वो याद रखें, ज़्यादा दौड़ ना लगाएं। वो अगर जितनी लगाते हैं साथ साथ अपने पुशअप भी एक्स्ट्रा करें। नेक्स्ट दौड़ लगाने के लिए और क्या क्या आपको हदायत चाहिए, आप देख रहे हैं सामने, ये नीचे वाले बोर्ड भी आप देख लें। तो शुरू में आप जो है आहिस्ता चलें और छोटे छोटे कदमों से दौड़ना शुरू करें। जब स्टार्ट में उन्होंने कहा 1 2 3 गो, आपने छोटे छोटे कदमों के साथ आहिस्ता दौड़ना शुरू करना है। और जब सांस ठीक हो जाए, आपको पता चले कि आपकी सांस बहाल हो गई है, एक बार सांस फूलेगा उसके बाद
तो अपने स्टेप बढ़ाएं, अपने कदम को लंबा करें। ज़्यादा नहीं जोर लगाना, शूट नहीं लगानी। कुछ लोग होते हैं शुरू में शूट लगा देते हैं कि हम जी अभी पूरा कर, ये नहीं करना वरना आप रास्ते में रह जाओगे। और ना ये करना कि आप थक गए हैं जी 1 मिनट रुक जाए, टाइम काफ़ी है, उसके बाद चलना शुरू कर दो, तो ये भी चीज़ नहीं करनी। स्लोली बट स्टेडली, आहिस्ता मतलब मीडियम चलें लेकिन लगातार। जब आप प्रैक्टिस शुरू में कर लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा आप पूरी कर सकते हैं। नहीं है तो आप हाथ में जो है वो मार्च रखें। अदरवाइज पुलिस वाले वहाँ पे बड़े होते हैं आपको हौसला देने के लिए, आपको टाइम भी बताएंगे, सारा कुछ करेंगे। तो इसलिए आपने टेंशन लिए बगैर आपने छोटे छोटे कदमों के साथ स्टार्ट लेना है। जब आप स्टार्ट लेंगे ना छोटे छोटे कदमों से, तो आधे से ज़्यादा लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। आप सोचेंगे आप लास्ट पे बच गए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब आप हाफ तक पहुँचेंगे तो बहुत से लोग आपसे पीछे रह जाएंगे, जो शूट वाले हैं वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। और जो हाथ है वो तेज़ी से हिलाएं, जितनी मतलब हाफ के बाद जितनी तेज़ी से हाथ हिलाएंगे उतनी तेज़ी से आपके पाँव भी चलेंगे। और पंजों के बल चलने की कोशिश करें, एड़ियों पे ज़्यादा वजन ना आने दें। क्यों कि फ्रिक्शन कम होगी। जब पूरा पाँव ज़मीन पे रखेंगे तो आपको पाँव उठाने में दिक्कत होगी। जितना थोड़ा पाँव होगा उतनी आसानी से पाँव उठाया जाएगा। और इसके अलावा आपको जो है सर दर्द और इस तरह के मामला भी नहीं होंगे अगर आप पंजों के बल चलते हैं। किसी से नहीं चला जाता, ठीक है एड़ी लगा सकते हैं, लेकिन ट्राई करें कम से कम एड़ी लगाएं। कंधों को ढीला छोड़ दें, ना ज़्यादा आगे झुकें ना पीछे, ये वो बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में आप करें। जब आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, उस तरह आपने क्या करना है, उस तरह आपने ये करना है कि आपने ज़्यादा नीचे नहीं देखना, ना ही ज़्यादा आगे देखना है कि वो टारगेट कहाँ पे है। नहीं, एक रूटीन के मुताबिक बिल्कुल अपनी, जैसे ये 45 के एंगल बांध रहा है वहाँ पर अपनी नज़र रखें और दौड़ते जाएं। ना दाएं देखें ना बाएं देखें, या कुछ कहीं लेफ्ट राइट नहीं देखना, पीछे कौन रह गया आगे कौन दौड़ गया मेरे साथ वाले। आप अपने रूटीन में दौड़े, कुछ नहीं होता। और उन लोगों को बिल्कुल ना देखें जो आगे निकल गए हैं, क्यों, और या उनको देखें जो पीछे रह गए हैं। सिर्फ आराम से दौड़ लगाएं। जब आपने आधा सफ़र कर लिया तो आपको अंदाज़ा होगा जो शूट वाले हैं, जो शुरू वाले हैं टॉपर, वो आपसे पीछे चले गए हैं। लेकिन आपने लगातार दौड़ते रहना है। और दौड़ के लिए कुछ हदायत भी हैं बड़ी अहम है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। उनमें जैसे जैसे आपकी मंजिल करीब हो अपना स्टेप लंबा करते रहें। मैंने आपको ये नहीं कहा शूट लगाएं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपका सांस बहाल हो जाए या मंजिल के थोड़ा करीब हो जाए, हाफ से ज़्यादा, तो अपना स्टेप लंबा करें जिससे आपका फासला ज़्यादा कवर होगा। शुरू में स्पीड कभी ना लगाएं, पहले बताया अब फिर बता रहा हूँ कि शुरू में स्पीड ना लगाएं। शुरू में लगाएंगे तो आप हाफ तक जाके आप सारा थक जाएंगे, आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी और वहीं के वहीं रह जाएंगे। ना ही मुकाबला करें, कोई साथ वाला आपको कह रहा है मैं आपसे आगे निकल रहा हूँ, भाई निकल जा तू, मैंने अपने टाइम के मुताबिक पूरी करनी है। और जब आपको मालूम जो एक हाफ सफ़र गुजर गया है तो हौसले के साथ आगे बढ़ते रहें, ठीक है। और थोड़ा सा जोर लगाना शुरू करते हैं यहाँ से जब हाफ तक पहुँच गए हैं। और शुरू में ही से मुंह से सांस ना लें, शुरू में मुंह ना खोल लें, नाक के ज़रिए सांस लें। क्यों? क्योंकि अगर आप शुरू से मुंह के ज़रिए सांस लेंगे तो आपका गला जल्दी खुश्क हो जाएगा। और अगर मजबूरी बन जाए तो आप बिल्कुल ज़रूर मुंह से सांस लें, इसकी इजाज़त है, लेकिन ट्राई करें जितना तक मैनेज हो सकता है होता है जी। फिज़िकल है आपका उस दिन, जब आपका फर्ज करें दौड़ हो रही है तो आपने क्या क्या चीज़ें क्या, और नाश्ते में क्या करना है सबसे अहम है। तो भाई नाश्ता सादा करके जाएं, हाँ थोड़ा बहुत तले हुए पराठे ना खा के जाएं, और चीज़ें ऐसी स्पाइसी चीज़ें ना खा के जाएं जिससे आपको जो है वहाँ दरमियान में जाके आप घबरा जाएं। पेट भर करना खाएं, समोसे पकौड़े तली हुई चीज़ें, इन चीज़ों से गुरेज करें भाई। और ऐसी गर्म चीज़ें जिनका तासीर गर्म होता है आपको मालूम होता है, उनको एक हफ़्ता पहले छोड़ दें, आपकी तबीयत ठंडी हो जाएगी, फिर सांस नहीं फूलेगा। और दौड़ से कोई आधा घंटा पहले 1 गिलास पानी पी लें, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये थी ट्रिक दौड़ने के लिए। और अब और चीज़ें, भाई दौड़ना है, दौड़ना किस तरह है, पाँव में कुछ चीज़ भी होनी चाहिए ना दौड़ने के लिए। तो दौड़ के वक्त आप किस तरह के जूते पहन के जाएंगे, तस्वीर देख के आपको पता चल जाए क्या होगा। जो लोग क्रिकेट खेलते हैं वो क्रिकेट वाले पहन के जाएं, जो लोग वॉलीबॉल खेलते हैं उस दौरान पहनते हैं वो पहन के जाएं। सिंपल है, वही जो आप स्पोर्ट्स वाले बूट यूज़ कर रहे हैं वही भाई पहन के चले जाएं, कोई मसला नहीं है।
आम बूट पहने, कोई नहीं, टेंशन नहीं है, लेकिन ड्रेस शूज़ इस तरह के सख्त बूट पहन के ना जाए, ये आपके पाँव थका देंगे, जिससे आपकी दौड़ क्लियर नहीं हो सकेगी। और टाइगर हल्के वजन वाले, जिसे फ्लीट बूट कहते हैं, वो ज़्यादा अहम होते हैं। अगर भारी बूट पहनेंगे ना तो आप जल्दी थक जाएंगे, इसलिए लाइट, जिनका वज़न कम हो, ठीक है, वो बूट पहन कर जाएँ। कभी नंगे पाँव दौड़ने की कोशिश न करें। क्यों? नंगे पाँव कितनी दूर दौड़ेंगे? आपको पता है आपका फला दिन टेस्ट है, आप पूरे तैयार होके जाएँ। नंगे पाँव कभी नहीं दौड़ना, जिससे पाँव भी ख़राब होंगे, आप करीब जाएंगे, कहीं पे आपको कुछ चीज़ लग जाए, वहीं का वहीं रह जाएंगे। भाई कैरियर का मसला है, तो इस रिस्क नहीं लेना आप लोगों ने। और शूज़ इतने बड़े भी नहीं ले लेने कि आपके पाँव में पूरे ही ना, और इतने छोटे भी नहीं ले लेने कि पाँव तंग हो जाए। और ड्रेस वही आपके ट्राउज़र शर्ट जो आपके पास पड़ा है, अवेल है, नहीं तो नया ले लें, किसी दोस्त से ले लें, वही पहन के जाएँ। फ़ायदे इसके क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो है कि जिस तरह के कपड़े पहने कोई आपके पे पाबंदी नहीं है, चाहे धोती पहन के चले जाएँ, शलवार कमीज़ हो, ट्राउज़र शर्ट हो, जिस तरह का भी हो, जीन्स पहन के चले जाएँ, उन्होंने कुछ नहीं कहना, लेकिन आपने देखना कि आपको क्या सूटेबल है। ट्राउज़र शर्ट सबसे बेस्ट है। क्यों? एक तो थोड़ा सा जो है जिस्म रिलैक्स रहता है, ज़्यादा टाइट नहीं होती, और बाकी चीज़ें क्या है, ये ट्राउज़र शर्ट भी ज़्यादा तंग ना हो, ना इतना खुला हो, और ऐसे ड्रेस बिल्कुल ना पहने जिससे हवा भरे। अगर हवा भरेगी तो आपका एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगी, आपका जोर लगेगा, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ ट्राउज़र शर्ट को। तो आप लोग वैसे ड्रेस बिल्कुल ना पहन के जाएँ जिसमें हवा भरती हो। और लड़कियाँ जो है ख़ास तौर पे, वो दुपट्टा ना लें, दुपट्टा लें तो उसको अच्छी तरह संभाल लें, अदरवाइज स्कार्फ वगैरह पहन के जाएँ, जिससे उनको फ़ायदा होगा। बार बार दुपट्टा संभालना नहीं पड़ेगा। और ज़रूरी हदायत क्या है कि टेस्ट की रात सुकून से सोएं, नींद पूरी करें, अच्छी तरह नींद पूरी कर लें, ठीक है। और दौड़ने कुछ देर पहले आधा गिलास पानी पी लें, और हमेशा अल्लाह पे भरोसा रखें। अगर आपकी रोज़ी जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में है तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, अगर नहीं है तो दुनिया को कोई ताकत दे नहीं सकती। अल्लाह पे भरोसा रखें, मेहनत करें, अल्लाह ताला आपकी मेहनत को ज़रूर फल देगा। और लास्ट पे जिस चीज़ है कि तहरीरी इम्तिहान कब होगा, कैसे होगा, तो जब आपकी दौड़ क्लियर हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा दोबारा स्टार्ट वाली चीज़ें भी बता दूँ। आपने फॉर्म जमा करवा दिया होगा, तो फॉर्म जमा करवाने के अभी चंद दिन तक लिस्ट लग जाएगी कि फ़ला 2-3 दिन ऑलमोस्ट होते हैं जिसमें आपकी मेजरमेंट होगी, कद और छाती होगी। उसके बाद जिनकी कद और छाती पूरी हो जाएगी उनकी लिस्ट लगा देंगे तो 5-6-10 दिन बाद, और आपको बता दें कि फ़ला दिन आपकी जो है वो रेस है या आपकी दौड़ है। और दौड़ वाल भी 3 दिन में होती है, कुछ रोल नंबर पहले दिन होते हैं, कुछ दूसरे दिन और कुछ तीसरे दिन जाके होते हैं। तो उसके मुताबिक आप अपनी दौड़ पे जाएंगे, टाइम जो दिया होगा उसके मुताबिक आप पहुंचेंगे। और जब आपकी दौड़ क्लियर हो जाएगी तो 8-10 दिन बाद आपको तहरीरी इम्तिहान का कह देंगे। तो आमतौर पर ये CTS लेता है, कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस जो है ये ले रहा है। NTS को भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ये होते हैं। तो तहरीरी इम्तिहान में आपने किस तरह करना है, क्या करना है, ये नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वो इसी पे होगी। आपको बड़ी तसल्ली से बताया जाएगा कि किस तरह आपने तहरीरी इम्तिहान की तैयारी करनी है, अटेम्प्ट कैसे करना है, सबसे इम्पोर्टेंट। और इसके अलावा एक वीडियो में पास्ट पेपर भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, ये चीज़ें थी जो मेरे माइंड में थी, आपको बता दूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और हाँ, SPU हो, PSP हो, पंजाब पुलिस हो, सारों का एक जैसा ही होता है फिजिकल, ये सारी चीज़ें सेम है। NTS जो पेपर होता है आपका वो भी इसी तरह का होगा, तो इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी भी PHP का कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फिदा जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी प्रेस करें। इसके अलावा अगर आपके जो माइंड में सवाल है वो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में दें, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम होगी। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को कामयाब करें।